जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीरो स्क्वायर। हाय, दिस इज सुनील। आज की इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी आरआरबी 17 अगस्त 2022 के शिफ्ट 1 में आए हुए मैथ के 36 क्वेश्चंस को आसान ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और डिवाइड के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं तथा माइनस और मल्टीप्लाई के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान आएगा, ये चीज़ आपको निकालनी है। इसमें दिया हुआ है प्लस के स्थान पर डिवाइड आता है, ठीक है। प्लस के स्थान पे क्या आता है? डिवाइड। तो प्लस चेंज होता है डिवाइड में और डिवाइड चेंज होता है प्लस में। इसी टाइप से माइनस और मल्टीप्लाई, ये स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं। मतलब माइनस के स्थान पे आता है मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई के स्थान पे आता है माइनस। अब देखो यहाँ अप्लाई करेंगे, ये देखो आपको 100 दिया हुआ है और मल्टीप्लाई के स्थान पे क्या आता है? माइनस, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। ये आपका 121 दिया हुआ है, फिर आपका प्लस का साइन है, प्लस के स्थान पे आपके डिवाइड आता है और 11 दिया हुआ है, माइनस के स्थान पर आपका मल्टीप्लाई आता है, यहाँ 7 दिया हुआ है और डिवाइड के स्थान पे आपका प्लस का साइन आता है, यहाँ प्लस लगा देंगे। और देखो माइनस के स्थान पे आपका मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा 8 और यहाँ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई के स्थान पे माइनस है, ये आपका 33 है। उसी टाइप से यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई के साइन पर माइनस का साइन आता है, ये डिवाइड है, डिवाइड के प्लेस पर आपका प्लस का साइन आएगा। 99 दिया हुआ था, यहाँ प्लस हो जाएगा प्लस 17। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। जो बॉड मास का रूल होता है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं? सबसे पहले सॉल्व करते हैं ब्रैकेट। तो ब्रैकेट इसमें है नहीं, ऑफ का साइन भी नहीं है तो नहीं आएगा। तो डिवीजन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो डिवीजन आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ये आपका 100 दिया हुआ है। अब देखो 121 को 11 से डिवाइड देंगे तो आपका 11 आ जाएगा और बाकी जो सेम अमाउंट है उनको सेम लिख लेंगे। प्लस का 24 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 8 है, माइनस का 33 और माइनस का 99 प्लस 17। अब उसके बाद देखो फिर आपका मल्टीप्लाई का साइन सॉल्व करेंगे। और मल्टीप्लाई का साइन एक तो आपका यहाँ है और एक आपका यहाँ है, इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बाकी जो अमाउंट है सेम आ जाएगी, आपका 100 है। अब 11 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 77 आ जाएगा। अब देखो 24 की 8 से करेंगे, 8 चौक 32, हाथ से लगी 3, 8 दूनी 16, 3 19, 192 आ जाएगा। ये माइनस 33 है, माइनस 99 और प्लस 17 है। अब इसके बाद आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो इसमें क्या करते हैं, जो प्लस वाले हैं सबसे पहले उनको ऐड कर लेंगे। प्लस वाला आपका एक 100 है, एक आपका 192 है, एक आपका प्लस का 17 है, ठीक है। अब इनको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 100 प्लस 192 और प्लस 17, ये आपके 309 हो जाएंगे प्लस के। उसी टाइप से फिर माइनस वाले जो पॉइंट है उनको ऐड कर लेंगे। माइनस का 77 है, माइनस का 33 है और माइनस का 99 है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 209 आ जाएगा, ठीक है। अब 309 में से 209 जाएंगे तो आपका कितना बचेगा? 100 बचेगा। अब 100 देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। 100 आपका ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। दो व्यक्ति दिए हुए हैं, एक बड़ा व्यक्ति और एक छोटा व्यक्ति। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है। तो मान के चलेंगे, माना जो आपका बड़ा व्यक्ति है उसकी जो आयु है वो x वर्ष है और जो छोटा व्यक्ति है उसकी जो आयु है ये आपकी y वर्ष है। ये चीज़ आपको दी हुई है और दोनों व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। ये पहली कंडीशन होगी, ठीक है। अब देखो बड़ा व्यक्ति और माइनस छोटा व्यक्ति, इन दोनों की आयु में आपका 30 वर्ष का अंतर है। ये आपका पहला समीकरण हो गया, पहली इक्वेशन होगी। फिर लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन में, यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु, ठीक है, 5 वर्ष पहले की बात हो रही है तो x में से 5 लेस कर देंगे, ठीक है। बड़े व्यक्ति की जो आयु है छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी है 5 वर्ष पहले, तो यहाँ 3 रखेंगे और 5 वर्ष पहले छोटे व्यक्ति की आयु y माइनस 5 हो जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका x माइनस 5 हो गया। 3 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 3y, 3 की 5 से करेंगे आपका 15 हो गया। अब क्या करेंगे, जो 3y है आपको इधर ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका माइनस का हो जाएगा x माइनस 3y और जो आपका माइनस का 5 दिया हुआ है इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा। माइनस का 15 और प्लस का 5, ये माइनस का 10 होता है और ये x माइनस 3y हो गया। ये आपकी दूसरी इक्वेशन होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन लेस कर देंगे क्योंकि आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है।
पहली इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर 30 और दूसरी इक्वेशन आपकी x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। अब इसमें से इसको लेस करेंगे। अब देखो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ये से कैंसिल आउट। प्लस का 3y है और माइनस का y है तो प्लस का 2y बचा। अब देखो प्लस का 30 है और प्लस का 10 है, प्लस का 40 हो गया। तो y की वैल्यू निकालनी है तो ये कैंसिल आउट कर देंगे, 20 पे जाएगा तो y की वैल्यू आपकी 20 होगी। तो इसमें छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु निकालनी थी, तो छोटा व्यक्ति y है तो y की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों अपना थर्ड क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाई को पूर्णतः मापा जा सकता है। जहाँ भी अधिकतम संभव लंबाई की बात हो वहाँ आपको एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो आपका ये 525 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो ऑप्शन है वो भी सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। और दूसरा आपका है 7 मीटर 35 सेंटीमीटर, तो आपका ये 735 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो तीसरा है 4 मीटर 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये आपका 490 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के अलग अलग मेथड होते हैं, तो मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। तो इसमें से दो संख्याओं का अंतर निकाल लेते हैं। अब देखो 525 और 735 के बीच अंतर निकाल लेते हैं, तो ये अंतर बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो एक काम करो, 525 और 490 इनके बीच में अंतर निकालो। इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 490 और 525 के बीच में आपका 35 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यदि हम यहाँ डिफरेंस निकालते तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता। अब देखो, अब देख लेते हैं जो 35 है इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये जानने के लिए तो इसको 7 गुणा 5 में तोड़ लो। अब देखो 5 से तो तीनों संख्या डिवाइड हो रही हैं, एक बार 7 से और चेक कर लेते हैं क्या 7 से तीनों संख्या डिवाइड हो रही हैं। 7 1 7 7 5 35 ये भी डिवाइड हो रहा है, 7 7 49 ये भी डिवाइड हो रहा है। एक बार इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, 7 7 49 3 बचा 7 5 35। तो 7 से भी तीनों संख्या डिवाइड हो रही हैं, 7 से भी डिवाइड हो रही है, 5 से भी डिवाइड हो रही है। तो इसका मतलब तीनों संख्या 35 से भी डिवाइड हो रही हैं। तो इस केस में जो एचसीएफ है आपका 35 हो जाएगा और एचसीएफ ही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। और ये आपका बी ऑप्शन में है तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों अपना फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये कोई संख्या दी हुई है और इसका मान आपको निकालना है। तो इसको करेंगे बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो बोर्ड मास का रूल है उसके अकॉर्डिंग इन ऐसे क्वेश्चनों को किया जाता है। तो ब्रैकेट तो इसमें है नहीं और इसमें ऑफ भी नहीं है, तो डिवीजन है, तो डिवीजन को सॉल्व कर लेते हैं। तो डिवीजन आपको ये दिया हुआ है, तो 27 को 3 से डिवाइड देंगे आपका 9 आ जाएगा और बाकी जो अमाउंट है उनको सेम लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो हम सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई को। मल्टीप्लाई आपका ये है, अब देखो ये माइनस का साइन दिया हुआ है, 27 इंटू 0 ये आपका 0 हो जाएगा और प्लस का 1, तो 9 + 1 आपका क्या होता है, 10 होता है। अब 10 देखो आपको किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। 5वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है दो तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह जाते समय प्रति घंटे 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो लौटते समय उसकी चाल ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ औसत चाल दी हुई है, ये आपकी एवरेज स्पीड दी हुई है आने की और जाने की, ठीक है। तो औसत चाल आपको दी हुई है, मतलब आने की दी है और प्लस में जाने की दी है। कितनी दी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, यदि वह जाते समय प्रति घंटे 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। तो जाते समय, तो जाने की चाल आपको दी हुई है, तो जाने की चाल कितनी है आपकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि एक घंटे में वो 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो जाने की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी और आने की चाल आप मान लो, माना आने की चाल आपकी x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये आपने मान लिया और आपको निकालना है। तो लौटते समय उसकी चाल ज्ञात कीजिए, मतलब आने की चाल क्या होगी। तो देखो इनका एवरेज निकाल लेंगे, तो जाने की चाल प्लस आने की चाल और ये दो चाल होगी, तो 2 से डिवाइड कर देंगे एवरेज निकालने के लिए। और एवरेज चाल आपको दी हुई है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये वाली, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 15 दूनी 30 हो जाएंगे। ये आपका 20 + x हो गया। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे, तो 20 आपका यहाँ जाएगा, माइनस को हो गया। अब देखो 30 में से 20 गया, 10 बचा, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा ये x की वैल्यू होगी, मतलब आने की चाल होगी। ये आपका किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद दोस्तों अपना छठा क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 42 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो आप यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला किसका अप्लाई करेंगे? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसका होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है क्या है? इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर और प्लस में 2xy प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड इसकी वैल्यू 11 दी हुई है क्वेश्चन में, ये आपका 11 का स्क्वायर हो जाएगा और आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। और प्लस का 2 और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये आपको 42 दिया हुआ है, 42 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 11 का स्क्वायर आपका 121 होता है, ये आपका एक्स का स्क्वायर दिया हुआ है, ये आपका वाई का स्क्वायर और ये आपका जेड का स्क्वायर। 42 की 2 से गुणा करेंगे आपका 84 आ जाएगा। अब 84 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, इट विल बी माइनस, ये आपका माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 121 है और ये माइनस का 84 है, ठीक है। अब इसमें से 121 में से 84 लेस करेंगे तो आपका कितना आएगा? 37 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपका 37 आ गया और 37 आपका किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 7वां क्वेश्चन करेंगे। 7th क्वेश्चन में लिखा हुआ है पी और क्यू अकेले एक कार्य को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 2 व्यक्ति दिए हुए हैं, एक पी दिया हुआ है और दूसरा क्यू दिया हुआ है। जो पी है एक काम को कर सकता है 9 दिन में और जो दूसरा व्यक्ति है क्यू उसी काम को कर सकता है वो 12 दिन में, और यहाँ तक उसने दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल वर्क, ये टोटल वर्क है कितना जो उनको करना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए इनका एलसीएम निकालना पड़ता है। तो 12 और 9 इनका एलसीएम निकालेंगे, 12 और 9 का एलसीएम आपका 36 आ जाएगा। तो टोटल काम आ गया 36। तो यहाँ निकालेंगे उसके बाद कि पी जो है एक दिन में कितने काम को करेगा, ठीक है। पी 36 काम को 9 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में वो कितने काम को करेगा? तो 36 को 9 से भाग देंगे तो एक दिन का काम उसका 4 हो जाएगा। उसी टाइप से क्यू का एक दिन का काम निकालेंगे तो 36 को 12 से डिवाइड दे देंगे तो उसका 3 आ जाएगा। तो एक दिन में वो 3 काम को करेगा। तो इस हिसाब से पी एक दिन में 4 काम को करेगा और क्यू एक दिन में 3 काम को करेगा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि वे क्यू से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो काम की शुरुआत कौन करता है? क्यू करता है, क्यू के बाद पी करता है, फिर क्यू करता है, फिर पी करता है। एक एक दिन काम करते हैं, दोनों एक साथ काम नहीं करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। तो देखो क्यू एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा और पी 4 काम करेगा, फिर 3 फिर 4। तो इस टाइप से चलते रहेंगे, ठीक है। तो 3 और 4 7 के फैक्टर बन गए, ठीक है। और आपका टोटल काम कितना? 36 काम है। तो इस हिसाब से 5 फैक्टर बन जाएंगे, 7 पंचो 35 हो जाएंगे, ठीक है भाई। ये जो जोड़े हैं 5 जोड़े बन जाएंगे, 7 पंचो 35, एक काम बचेगा, ठीक है। एक काम को कौन करेगा? क्यू करेगा, क्योंकि क्यू स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो क्यू के हिसाब से हम लेके चलते हैं। क्यू एक दिन में 3 काम को करता है, ठीक है। अब देखो 3 काम हो रहा है एक दिन में और एक काम बचा हुआ है, तो एक काम आपका 1/3 दिन में होगा। और ये हमारे 5 जोड़े बन गए थे, 7 पंचो 35, तो 10 दिन हमारे ये हो गए। 10 दिन में ये काम खत्म हो रहा है और 1/3 आपका ये हो गया। तो 10 से 1/3 आ जाएगा और 10 से 1/3 किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपने 8वें क्वेश्चन को करेंगे। इसमें इसको सॉल्व करना है। ये देखो 0.6 दिया हुआ है, उसके बाद देखो ये आपका स्क्वायर रूट के अंदर 0.81 दिया हुआ है। तो ये 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है? ये आपका 9 होता है, ठीक है। अब देखो पॉइंट के बाद आपकी 2 डिजिट है तो ये आपका 0.9 हो जाएगा। उसी टाइप से देखो ये आपका रूट के अंदर 144 दिया हुआ है, 144 का स्क्वायर रूट आपका 12 होता है। अब पॉइंट के बाद यहाँ 4 डिजिट है तो आधी कर लेंगे, 2 हो जाएगा। तो पॉइंट के बाद आपकी 2 डिजिट आनी चाहिए, तो 0.12 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी टाइप से देखो आपका 0.4 को 0.5 से डिवाइड देना है, तो 0.4 अपॉन में 0.5 आ जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे। अब देखो ये आपका 0.6 है और प्लस का साइन, ये आपका 0.9 है और पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट। 4 को 5 से भाग देंगे, 5 × 8 = 40, तो 0.8 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.12 और प्लस का 0.8 आ गया, ठीक है। तो 0.8 को 0.80 लिखा जा सकता है। उसी टाइप से देखो पॉइंट के बाद आपकी 2 डिजिट है तो 2 डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 0.60 लिख सकते हैं इसको। उसी टाइप से इसको 0.90 लिख सकते हैं। अब इसको ऐड करेंगे। अब 12 और 80
ये आपके 92 होते हैं, तो 0.92 हो गया। आगे सॉल्व करेंगे, ये आपका 0.60 है। अब देखो माइनस का 0.92 है और प्लस का 0.90 है, तो ये बड़ा है, तो माइनस का 0.02 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 0.62 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये आपका प्लस का साइन दिया था, तो 0.60 प्लस 0.02 ये आपका 0.62 हो जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 9वां क्वेश्चन करेंगे। 9वें क्वेश्चन में एक डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। यहाँ आपकी 4 दिशाएं दी हुई हैं, ये आपका पूर्व है और ये आपका पश्चिम है और ये आपका उत्तर है और ये आपका दक्षिण है, ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है राजन एक बिंदु से चलना शुरू करता है। तो मान के चलो राजन आपका इधर है और उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है। राजन उत्तर की ओर ये यहाँ तक 200 मीटर चला, तो मान के चलो ये आपका 200 मीटर हो गया, ठीक है। और फिर वह बाएं मतलब लेफ्ट मुड़ता है, ठीक है। तो राजन यहाँ खड़ा हो गया, तो उसका लेफ्ट उसका इधर हो जाएगा, तो लेफ्ट मुड़ता है और लेफ्ट मुड़कर वो 300 मीटर चलता है। तो मान के चलो यहाँ तक वो 300 मीटर हो गया। और फिर क्या करता है, फिर बाएं वो लेफ्ट मुड़ता है, मतलब यहाँ खड़ा है, तो उसका लेफ्ट इधर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो इधर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, तो वो चला 1 किलोमीटर यहाँ तक, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है अब राजन का मुख किस दिशा में है, तो उसका मुंह किस दिशा में है, ठीक है। तो उसका मुंह दक्षिण की दिशा में, इधर दक्षिण की दिशा है और दक्षिण आपका किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 10वां क्वेश्चन करेंगे। 10वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8:45 बजे घड़ी की दोनों सुइयों, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच बना कोण लगभग कितना होगा। तो लगभग अप्रॉक्सीमेट में इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, इसमें यूज करते हैं 11/2 और यहाँ यूज करते हैं हम जो मिनट वाली सुई है उसको रखते हैं और माइनस का साइन यहाँ 30 रखते हैं और जो घंटे वाली सुई है उसको यहाँ रखते हैं, ठीक है। अब देखो 11/2 जो मिनट है, मिनट आपके कितने 45 मिनट हैं, तो 45 मिनट आप यहाँ रखोगे और कितने घंटे हैं 8 घंटे हैं, तो 8 घंटे आप यहाँ रखोगे। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 11 की 45 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो 495 आपका आ गया 11 की 45 से मल्टीप्लाई करने पर, और अपॉन में 2 दिया हुआ है और 30 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 8 दिया 24 हो गया 240। अब 495 को 2 से डिवाइड देना है, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 पंजे 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 247.5 आ गया 2 से डिवाइड देने पर, और माइनस का साइन दिया हुआ है और 240 दिया हुआ है। अब 247.5 में से 240 लेस करेंगे तो आपका 7.5 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 7.5 डिग्री अप्रॉक्सीमेट यहाँ है आपका सी ऑप्शन में, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपने 11वां क्वेश्चन करेंगे। अब देखो 11वें क्वेश्चन में आपको एक समीकरण दिया हुआ है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है और इसमें लिखा हुआ है इसके मूल बराबर है, तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा। आपको पता है जो द्विघात समीकरण होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, वो इस फॉर्म में होता है ax² + bx + c और बराबर 0। अब देखो जो x² के साथ में होता है वो a की वैल्यू हो जाती है, तो a की वैल्यू तो आपकी a ही हो जाएगी, और जो x के साथ में होता है वो b की वैल्यू होती है, ठीक है। तो b की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ 1 मान लेंगे, तो b की वैल्यू आपकी 1 होगी, और जो c है c आपका b हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ दिया हुआ है मूल बराबर है, ठीक है, उसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, तो यहाँ निकालते हैं जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, विविक्तर होता है, वो 0 होता है, तो d की वैल्यू 0 मान लेते हैं। तो d का मूल्य क्या होता है, इसका मूल्य होता है b² - 4ac, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, b की वैल्यू आपकी 1 है, तो यह 1² आ गया, माइनस का साइन 4ac, a की वैल्यू a ही है और c की वैल्यू कितनी है आपकी b दी हुई है। इसको सॉल्व करेंगे आगे, 1² 1 हो गया, तो ये आपका 4ab हो गया और बराबर 0। अब क्या करेंगे, 1 को ले जाएंगे राइट हैंड साइड, ये आपका माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब आप यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो 4 आपका नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू 1/4 होगी, जो कि आपका सी ऑप्शन में है। तो जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो सी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 12वां क्वेश्चन करेंगे। 12वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है विद्यार्थियों की कक्षा में पाउलो को शीर्ष से टॉप से 18वां और बॉटम से नीचे से 45वां स्थान मिला है। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है निकालना है। अब 2 चीज़ दी हुई हैं, एक आपका टॉप है मतलब शीर्ष, एक आपका बॉटम है बिल्कुल नीचे से, ठीक है।
और जो पाउलो है उसने स्थान पाया है, ऊपर से पाया है 18वां स्थान, और यदि नीचे से बात करें, नीचे से काउंट करते हैं तो नीचे से उसने 45वां स्थान पाया है। ठीक है, ये वाली पोजीशन। तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या निकालनी है, तो आपको टोटल नंबर निकालना है, टोटल नंबर कितने हैं विद्यार्थियों के। तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, टॉप वाला ऐड किया और बॉटम वाला ऐड किया। अब जो ये पोजीशन है आपका 2 बार रिपीट हो चुका है, तो इसमें से एक माइनस कर देते हैं ऐसे क्वेश्चनों में। अब देखो 18 और 45 को ऐड करेंगे, ये आपका 63 आ गया, और माइनस का 1 दिया हुआ है, 63 माइनस 1 ये आपका 62 होता है। तो कक्षा के अंदर टोटल जो विद्यार्थी हैं 62 हैं, और 62 आपका ये ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 13 क्वेश्चन करेंगे। 13 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ आपकी कौन सी वैल्यू आएगी आपको निकालना है। तो सबसे पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई के साइन को सॉल्व कर लेंगे, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 27 का 7, हाथ से लगी 2, 3 2 5 होते हैं। उसी हिसाब से 3 5 15 का 5, हाथ से लगी 1, 3 2 6 7, तो 75.57 हो गया। और देखो ये प्लस का 4.41 दिया हुआ है, इसमें से माइनस कर लेते हैं, ये 0.9 है, इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, ये 0 ले लेते हैं, तो 1 आया। ये आपका 14 हो गया, 14 में से 9 गया, 5 बचा, तो 3.51 आ गया ये, तो ये आपका 3.51 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 75.57 और प्लस में 3.51, इनको ऐड करने पर 8 आया, ये 10 हो गया, हासिल लगी 1, 6 3 9, तो 79.08 हो गया। ठीक है, तो 79.08, तो अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू आएगी 78 होगी, क्योंकि ये वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाएगी, ये वैल्यू इससे कम हो जाएगी। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 14th क्वेश्चन करेंगे, 14वां क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है, 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु का क्रमशः अनुपात 5:6 था। तो मान के चलते हैं ये आपका साकेत हो गया और ये आपका हो गया तिलक, और 1 वर्ष पहले की बात हो रही है। ठीक है, तो मान के चलते हैं इनकी जो आयु है, इसकी आयु 5x है और इसकी आयु 6x है 1 वर्ष पहले। तो हमें वर्तमान की आयु निकालनी है, साकेत की वर्तमान आयु क्या होगी। तो वर्तमान के लिए एक ऐड कर देंगे, क्योंकि ये जो आयु थी 1 वर्ष पहले थी और हमें करंट की आयु चाहिए। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 4 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है, 4 वर्ष बाद। अब इसमें 4 ऐड कर दो, ऊपर ऐड कर दो और नीचे ऐड कर दो, ये जो अनुपात है कितना हो जाता है, 6:7 हो जाता है, 6/7 हो जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो ये आपका 5x है, 1 और 4 आपके 5 होते हैं, उसी हिसाब से आपका 6x है, 1 और 4 आपके 5 होते हैं, ये आपका 6/7 हो गया। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे 7 की 5 से, 7 5 35x हो गया, 7 की 5 से करेंगे ये आपका 35 हो गया, 6 की 6 से करेंगे ये आपका 36x हो गया, ये आपका 6 5 30 हो गया। अब क्या करेंगे, x वाले पॉइंट एक तरफ, ये आपका 36x है, इसको इधर ले जाएंगे, पहले प्लस का था माइनस हो जाएगा। अब देखो प्लस का 35 है, इसको इधर ले आएंगे, माइनस को हो गया, 35 में से 30 गए, 5 बचा, और यहाँ 36x माइनस 35x, ये आपका x बचेगा, तो x की वैल्यू आपकी 5 होगी। और हमें निकालना था साकेत की वर्तमान आयु क्या है। तो साकेत आपको ऊपर वाला है, तो वर्तमान आयु ये थी 5x + 1, इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू 5 है, तो 5 5 25 और 1 26, तो आपकी 26 वर्ष आ जाएगी। तो साकेत की वर्तमान आयु कितनी, 26 वर्ष है, और 26 वर्ष आपका डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 15वां क्वेश्चन करेंगे। 15वें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान होती है जहां किसी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो। अब फर्स्ट ऑप्शन में देख लेते हैं। अब यहाँ देखो ये आपकी लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ जो बी वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम पावर 1 है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। फिर सेकेंड ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। अब देखो यहाँ एक्स वेरिएबल है और x की जो मैक्सिमम पावर है ये आपकी 2 है, तो ये आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो एक बार थर्ड ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। अब देखो यहाँ q एक वेरिएबल है जिसकी मैक्सिमम पावर 3 है, तो आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो आपका जो बी ऑप्शन है ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अपना 16वां क्वेश्चन करेंगे। 16वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, एक घन दिया हुआ है, एक क्यूब दिया हुआ है,
तो इसका शेप हम बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ये आपका एक क्यूब हो गया। और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, तो घन के एक फलक, मतलब है कि इसका सरफेस दिया हुआ है ये वाला, और इसका जो परिमाप है, परिमाप कितना है, 24 सेंटीमीटर है। परिमाप का मतलब होता है यदि हम चारों साइडों को ऐड कर दें तो परिमाप निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो घन जो होता है और घन का जो फलक होता है उसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, तो ये आपका 4x हो जाएगा, ठीक है। तो घन का जो परिमाप है ये भी आपका 4x होता है, 4 गुना भुजा होता है, ठीक है। तो परिमाप आपका 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से आपकी जो भुजा है वो निकल के आ जाएगी, साइड निकल के आ जाएगी। तो साइड कितना है, 24/4 मतलब 6 सेंटीमीटर। और आपको क्या निकालना है, घन का आयतन निकालना है, ठीक है। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब मतलब साइड का क्यूब, ये आपका आयतन होता है। तो भुजा आपकी 6 दी है, तो 6 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। तो 216 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका ए ऑप्शन में है। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों अपना 17वां क्वेश्चन करेंगे, 17वां क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है रमन एक बिंदु से चलना शुरू करता है। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो आपकी 4 दिशाएं होती हैं, ये आपका पूरब हो गया, और ये आपका पश्चिम हो गया, और ये आपका उत्तर हो गया, और ये आपका दक्षिण हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है रमन एक बिंदु से चलना शुरू करता है। तो मान के चलते रमन यहाँ है, यहाँ से चलना शुरू करता है, उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है। तो रमन ने यहाँ से चलना शुरू किया, तो उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है, तो यहाँ से वो चला 200 मीटर, तो ये आपका हो गया 200 मीटर, ठीक है। फिर क्या करता है, फिर वो बाएं मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ खड़ा है, तो उसका लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा, तो लेफ्ट मुड़ता है और 300 मीटर चलता है। तो 300 मीटर मान के चलो यहाँ तक चलता है, वो ये आपका 300 मीटर हो गया, यहाँ तक चला। फिर वो दाएं मुड़ता है, राइट मुड़ता है, तो राइट उसका इधर हो जाएगा, ठीक है। और राइट कितना मुड़ता है, 400 मीटर, मुड़कर 400 मीटर चलता है। तो मान के चलते हैं 400 मीटर उसका यहाँ हो गया, ठीक है। फिर वो पुनः राइट मुड़ता है, फिर दोबारा वो राइट मुड़ता है, ठीक है। तो राइट उसका किधर हो जाएगा, तो राइट उसका इधर हो जाएगा, ठीक है। और राइट मुड़कर वो 300 मीटर चलता है। तो मान के चलो यहाँ तक वो 300 मीटर चला, ठीक है। यहाँ तक 300 मीटर हो गया, क्योंकि जब आपका ये 300 मीटर है तो ये भी आपका 300 मीटर होगा। तो यहाँ वो 300 मीटर तक चला। और क्वेश्चन में पूछा गया है रमन आरंभ बिंदु से कितनी दूर है, ठीक है। तो रमन आपका इधर है और यहाँ से चलना उसने शुरू किया था, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, ठीक है। अब देखो ये आपका 400 है, तो ये भी आपका 400 होगा यहाँ तक, और ये आपका 200 है। 400 और 200 कितना होता है, 600 होता है। तो 600 मीटर की दूरी पर है, और ये आपका बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 18वां क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है। अब हमको पता है जो 1 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर में आपके 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको 1 लाख सेंटीमीटर से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। तो आपका किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। तो 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1 लाख सेंटीमीटर से डिवाइड देना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। अब देखो यहाँ आपकी 5 जीरो हैं, तो यहाँ पॉइंट के बाद आपकी 5 डिजिट आनी चाहिए। तो आपका 36 दिया हुआ है, तो पॉइंट के बाद आपकी 5 डिजिट आनी चाहिए। तो 2 डिजिट तो पहले से है और 3 जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो आपका 1 किलोमीटर में चेंज हो गया, तो 0.0036 ये आ गया। ये आपका किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अपना 19वां क्वेश्चन करेंगे। 19वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है उस संख्या का चयन करो जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ कौन सा अंक आएगा ये आपको निकालना है। अब देखो यहाँ 55 है या 104 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 7 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ 104 है या 140 है, यहाँ 6 का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ 140 है या 165 है, यहाँ 5 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ हम कर लेंगे 4 का स्क्वायर। तो ये सीरीज इस टाइप से चल रही है, तो देख सकते हैं। अब देखो 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है। अब 55 में 49 ऐड करेंगे 104 आ जाएगा, देख सकते हैं। 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है। अब 104 में 36 ऐड करेंगे आपका 140 आ जाएगा। अब 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है। 140 में 25 ऐड करेंगे आपका 165 आ जाएगा। उसी टाइप से 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। अब 165 में 16 ऐड करेंगे तो आपका 181 आ जाएगा। अब देख लेते हैं जो 181 है किस ऑप्शन में है, ये आपका सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों अपना 20वां क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है साइन थीटा को कॉट थीटा के पदों में व्यक्त करना है, जहाँ थीटा एक न्यून कोण है। तो सिंपल तरीके से हो जाएगा। अब देखो जो साइन थीटा है उसे कॉट थीटा में चेंज करना है। तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा, क्योंकि कोसेक का उल्टा होता है, ठीक है। और देखो जो कोसेक थीटा है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है
यहाँ निकाल लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपकी 1 होती है। और यहाँ से आप कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो, ये आपका प्लस का हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ से आप निकालो कॉसेक थीटा की वैल्यू, तो आपके स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आपका कॉसेक थीटा के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो साइन थीटा को इसमें चेंज किया जा सकता है कॉट में। ये आपका किस ऑप्शन में है, ये आपका बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों अपना 21वां क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है यदि संख्या 42514563 के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है, जो विषम अंक है उसमें 3 ऐड करना है। ठीक है, मतलब जो ऑड नंबर है उसमें क्या करना है, आपको 3 ऐड कर देना है उसी टाइप से। और जो प्रत्येक सम संख्या है, ठीक है, सम अंक है, उसमें 1 घटाना है। जो आपका इवन नंबर है मतलब सम है, उसमें क्या करना है, 1 लेस कर देना है, 1 लेस कर देना है। तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले इस संख्या को देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो आपके ऑड नंबर है वहाँ आपको 3 ऐड करना है। ठीक है, तो देखो पहले संख्या लिख लेते हैं 4 2 5 1 4 5 6 3। जो आपके ऑड नंबर है वहाँ 3 ऐड करना है। अब ऑड नंबर देखो, एक तो आपका 5 है, यहाँ आपको 3 ऐड करना है, तो 5 और 3 8 हो गए। ये आपका ऑड नंबर है, विषम संख्या है, यहाँ 3 ऐड करना है, ये आपके 4 हो गए। ये आपका ऑड नंबर है, 3 ऐड करना है, 8 हो गए। ये आपका ऑड नंबर है, यहाँ आपको 3 ऐड करना है, 6 हो गए। अब क्या करते हैं, जो आपकी सम संख्या है, इवन नंबर है, वहाँ आपको 1 माइनस करना है। बाकी जो बचे नंबर इवन नंबर है, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 1 गया 5। ये आपकी नई संख्या निकल के आ चुकी है। और क्वेश्चन में पूछा गया है तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर क्या होगा। तो ये जो संख्या है, सबसे बड़ा अंक कौन सा, 8 है। ठीक है, सबसे बड़ा अंक 8 ही है, और सबसे जो छोटा अंक है इस संख्या का 1 है। इनका अंतर निकालना है। अब देखो 8 में से 1 जाएगा, 7 बचेगा। अब देखो 7 आपका किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 22वां क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है यदि ABCD चित्र में एक चित्र दिया हुआ है, एक समानांतर चतुर्भुज है जिसके 2 विकर्ण दिए हुए, एक AC दिया हुआ है और एक BD दिया हुआ है। ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तथा OA x+3 है और OB आपका y+2 है, OC आपका 2x+ y है, OD आपका 3y है। तो x का मान आपको निकालना है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, एक दूसरे को 2 समान भागों में बांटते हैं। मतलब ये वाला भाग इस वाले भाग के इक्वल होगा और ये वाला भाग इस वाले भाग के इक्वल होगा। तो OD बराबर होगा OB के। तो इन दोनों को बराबर रखा जा सकता है। तो यहाँ हम रख लेंगे 3y बराबर y+2। ठीक है, तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकालो, तो y आपका यहाँ जाएगा, माइनस हो गया, ये आपका 2 बचा, 3y माइनस y, ये आपका 2y होता है, बराबर का 2। तो y की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ चुकी है, 1 आ चुकी है। ठीक है, और आपको x की वैल्यू निकालनी थी। अब क्या करेंगे, अब देखो ये वाला पॉइंट भी इसके इक्वल होगा, मतलब AO बराबर OC। तो x+3 को हम 2x+y के इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू आपको निकालनी है, 3 आपको दिया हुआ है और 2x ये है, और y की वैल्यू कितनी, 1 है, 1 आप यहाँ रखो। अब x वाले पॉइंट एक तरफ ले लेंगे, ये आपका प्लस का था माइनस हो जाएगा, उसी टाइप से ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा। माइनस का 3 है, प्लस का 1 है, माइनस का 2 बचा, ये प्लस का x है, माइनस का 2x है, माइनस का x बचेगा। तो x की वैल्यू आपकी निकल के आ चुकी है 2 है। ठीक है, तो 2 आपका किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 23वां क्वेश्चन करेंगे। 23वें क्वेश्चन में दिया हुआ है त्रिभुज ABC में यदि एंगल A बराबर 40 डिग्री है और एंगल B बराबर 70 डिग्री है, तो बहिष्कोण A का माप ज्ञात करना है। बहिष्कोण होता है एक्सटीरियर एंगल। सबसे पहले ट्रायंगल का शेप बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है ABC, ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C है। एंगल A आपका 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और एंगल B आपका 70 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल C भी निकाल लेते हैं। एंगल C निकालने के लिए हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों को 180 डिग्री होता है, 180 में से 110 घटा देंगे तो आपका यहाँ 70 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल C भी निकल के आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। तो पहला तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला तरीका ये है कि जो सरल रेखा होती है, सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपको बहिष्कोण A निकालना था, एक्सटीरियर एंगल A निकालना था। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन निकालना है। अब देखो
ये आपका 40 डिग्री दिया हुआ है और ये वाला पोर्शन निकालना है। तो हमें पता है जो सरल रेखा होती है उस पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो क्या करेंगे, 180 में से 40 लेस कर देंगे, 140 आ जाएगा। तो 140 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन में है। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि जो बहिष्कोण होते हैं तो बहिष्कोण का मान त्रिभुज के सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। मतलब ये एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो इसका जो पास वाला एंगल इसको छोड़ देंगे और बाकी जो दूर वाले एंगल हैं उनको ऐड कर देंगे। सुदूर होना चाहिए, मतलब दूर होना चाहिए। 70 70 140 हो जाएगा। ये भी आपका बी ऑप्शन में है। तो इसके दो तरीके हैं, आपको जो भी तरीका आसान लगता है उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 24वां क्वेश्चन करेंगे। 24वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपये है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 2500 रुपये, और उसका जो विक्रय मूल्य है सेलिंग प्राइस ये आपका 2375 रुपये दिया हुआ है, और प्रतिशत हानि निकालिए, लॉस परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज आपको फाइंड करना है। तो इसका रूल क्या है, ऊपर लॉस लिखेंगे, कितने का लॉस हो रहा है, कितने की हानि हो रही है। अब देखो लॉस निकालने के लिए 2500 का क्रय मूल्य था और बेचा उसको 2375 में, ये आपका लॉस निकल के आ गया। और अपॉन में क्या रखते हैं, कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य रखते हैं, तो नीचे आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। और परसेंट निकालने के लिए और या 100 से मल्टीप्लाई कर दे दी। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2500 में से 2375 लेस करेंगे, या आपका 125 आ जाएगा। और अपॉन में आपको 2500 दिया हुआ है और मल्टीप्लाई 100 है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और 25 पंजे 125 होता है। तो 5% का लॉस आ गया। ठीक है, और 5% का लॉस आपका बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 25वां क्वेश्चन करेंगे। 25वें क्वेश्चन में दिया हुआ एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत 41 है। अब देखो 11 संख्याएं दी हुई हैं, उनका जो एवरेज है, जो औसत है, ये कितना दिया हुआ है, ये आपका 41 दिया हुआ है। तो यहाँ निकालेंगे जो टोटल ऑब्जर्वेशन कितना होगा। ठीक है, तो ये टोटल ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए 11 के 41 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 11 के 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 451 आ जाएगा। उसी टाइप से जो पहली 5 संख्याएं हैं उनका औसत कितना, 18 है। जो पहली 5 संख्याएं हैं उनका जो औसत है ये आपका 18 दिया हुआ है। इसी टाइप से इनका टोटल ऑब्जर्वेशन निकालेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 पंजे 90 होते हैं। उसी टाइप से और अंतिम जो 5 संख्याएं हैं, ठीक है, लास्ट की जो 5 संख्याएं बची हुई हैं उनका औसत भी आपको दिया हुआ है। उनका औसत कितना दिया है, उनका औसत 64 दिया हुआ है। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे टोटल ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए, तो 64 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 320 आ जाएगा। और आपको निकालना छठी संख्या ज्ञात करनी है। तो छठी संख्या आपको निकालनी है, छठा नंबर आपका क्या होगा, क्योंकि टोटल आपके 11 नंबर थे, पहली 5 का औसत ये है और लास्ट वाली 5 का औसत ये है। तो छठी संख्या आपको निकालनी है। तो छठी संख्या निकालने के लिए जो 11 का जो टोटल है, 11 का टोटल कितना है, 451, और इसमें से दोनों का ऐड करके लेस कर देंगे। तो पहली 5 का जो टोटल ऑब्जर्वेशन 90 है और लास्ट 5 का टोटल ऑब्जर्वेशन 320 है। इसको 451 में से लेस करना है। अब देखो 90 और 320 आपका 410 होता है। अब 451 में से 410 गए, कितना बचा, 41 बचा। तो 41 आपकी छठी संख्या है जो कि आपकी बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 26वां क्वेश्चन करेंगे। 26वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स और वाई सोने और प्लेटिनम की 2 मिक्स धातुएं हैं। अब देखो यहाँ एक्स मिक्स धातु है और यहाँ वाई मिक्स धातु है। ये दोनों बनी है सोने और प्लेटिनम से, जो इन धातुओं को क्रमशः 5:2 और 5:7 के अनुपात में मिलाकर तैयार की गई हैं। ठीक है, जो एक्स धातु है इसमें जो सोने और प्लेटिनम का जो अनुपात है ये 5:2 है, और जो वाई मिक्स धातु है इसमें सोने और प्लेटिनम का जो अनुपात है ये 5:7 है। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है यदि हम इन मिक्स धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिक्स धातु जड बनाते हैं तो जड में सोने की मात्रा और प्लेटिनम की मात्रा का अनुपात क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में आपको नई धातु जड बनानी है। और कैसे बनानी है, एक्स और वाई धातुओं को समान मात्रा में पिघलाकर। तो आपको समान मात्रा निकालनी है। समान मात्रा निकालने के लिए सबसे पहले आपको इनकी जो यूनिट है उनको समान करना पड़ेगा। अब एक्स में कितनी यूनिट है, 5 और 2 इसमें 7 यूनिट है, और वाई में आपकी 12 यूनिट है। तो इन यूनिट को आपको बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ तो आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब भी आपकी ये यूनिट बराबर होंगी। ठीक है, तो 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 पंजे 60 हो गया और 12 दूनी 24 हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई करो, 7 पंजे 35 हो गया और यहाँ करो 7 49 हो गया। तो आपके जड़ धातु बन के तैयार हो गई है।
जिसमें सोने और प्लेटिनम का अनुपात कितना होगा, इनको ऐड कर लेंगे। ये आपका 95 हो गया और ये आपका कितना हो गया, ये आपका 73 हो गया। ये आपका किस ऑप्शन में है, ये आपका सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो समान मात्रा है या नहीं है, उत्तर की जांच कर सकते हैं। 60 और 24 ये आपका 84 हो गया, 35 और 49 ये भी आपका 84 हो गया। तो इस टाइप से दोनों की समान मात्रा है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसका आंसर आपको खुद बताना है, वो भी कमेंट सेक्शन में। इसके बाद दोस्तों अपना 28वां क्वेश्चन करेंगे। 28वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि 6, 18, 39 और x समानुपात में है तो x का मान आपको निकालना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये आपके समानुपात में दिए हुए हैं 6:18 और समानुपात 39 x, ये आपको दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, अब देखो इसको लिख सकते हैं 6/18 बराबर 39/x, इस टाइप से इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस टाइप से, 6 के x से करेंगे या फिर यहाँ से कैंसिल आउट कर दो, 6 × 18 होते हैं तो 1/3 बचा। अब मल्टीप्लाई कर लो, x की 1 से करेंगे x हो गया, और देखो 3 की 39 से करेंगे, 3 9 27, हाथ से लगी 2, 3 3 9 और 2 11, 117 हो गया। तो x की वैल्यू आपकी 117 होगी, जो कि आपकी डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 29वां क्वेश्चन करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है नीचे दिए गए पाई चार्ट में कैलकुलेटर के निर्माण में किए गए व्यय को दर्शाया गया है। पाई चार्ट के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ये एडवर्टीजमेंट है। तो इस टाइप से कॉस्ट दी हुई है, जहाँ पर कैलकुलेटर के मैन्युफैक्चर होने में ये खर्चा आता है। यदि 500 कैलकुलेटर का निर्माण किया जाता है, उन पर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 1 लाख रुपये है। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपकी 1 लाख रुपये है और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपकी 24% दी हुई है। ठीक है, तो ये टोटल आपका 100% है, लेकिन ये जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है ये केवल आपकी 1 लाख रुपये है। ठीक है, 500 कैलकुलेटर की, तो आप एक कैलकुलेटर की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकालो, तो 1 लाख को 500 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, 200 आ गया। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है एक कैलकुलेटर की 200 रुपये आ चुकी है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये 200 जो रुपये है ये केवल 24% के लिए है, 100% के लिए भी निकालनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो 100% की निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 24 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई एक लैपटॉप की। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है तो एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए ताकि निर्माता को 44% का लाभ प्राप्त हो सके। तो इसका मतलब है 44% का लाभ प्राप्त होने के लिए उसको 144 इसका मूल्य रखना पड़ेगा, 144/100। अब देखो 20 से 20 कैंसिल आउट, अब 144 को 24 से डिवाइड दे देंगे, ये 6 पे जाएगा। ठीक है, और 200 की 6 से गुणा करेंगे, ये आपका 1200 आ जाएगा। अब देखो 1200 आपका किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 30वां क्वेश्चन करेंगे। 30वें क्वेश्चन में एक चार्ट दिया हुआ है, वर्ष 2012 से वर्ष 2016 तक एक प्रोडक्शन को दिखाता है। उत्पादन आपका दिया हुआ है और क्वेश्चन में आपको निकालना है 2015 से 16 तक उत्पादन में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी है। ठीक है, तो 2015 से 2016, अब देखो 2015 से 2016 ये दिया हुआ है। 2015 में 12.6 था प्रोडक्शन और 2016 में 18.9 हो गया। ये कितनी वृद्धि परसेंट हुई आपको निकालना है। तो ये निकालने के लिए 18.9 में से 12.6 लेस करेंगे और अपॉन में क्या करेंगे, बेस ईयर रखेंगे। बेस ईयर आपका 12.6 है, मतलब ये वाला, और परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 18.9 में से 12.6 गए, 18 में से 12 गए 6 और 9 में से 6 गए 3, ये आ गया। अपॉन में 12.6 दिया हुआ है और मल्टीप्लाई 100। अब देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, यहाँ आपका 63/126 बचा और मल्टीप्लाई 100। अब 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, अब 2 से इसको काटेंगे 50 आएगा, तो 50% आ गया। ठीक है, तो 50% का वृद्धि हुआ, जो कि आपका ये ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों अपने 31वां क्वेश्चन करेंगे। 31वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि दो संख्याओं का योग 430 है और उनका HCF 43 है तो निम्न में से कौन सा सही युग्म है। तो सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं, 215 215। अब देखो इस केस में जो HCF है आपका 215 आएगा। ठीक है, लेकिन HCF आपका कितना होना चाहिए, 43 होना चाहिए। तो ये वाला जो जोड़ा है ये तो सही होगा नहीं। अब इसको चेक कर लेते हैं बी वाले पॉइंट को, तो ए वाला ऑप्शन आपका नहीं आएगा। तो बी वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 86 और 344। ठीक है, अब इसमें देखते हैं HCF कितना आ रहा है।
अब देखो जो 86 है इसको लिखा जा सकता है 2 गुना 43, और जो आपका 344 है इसको लिखा जा सकता है 43 गुना 8, मतलब 2 गुना 2 गुना 2। इसमें देखो एचसीएफ कितना आएगा, ये कॉमन आ रहा है 2 गुना 43 और 2 गुना 43, मतलब यहाँ आपका 86 एचसीएफ आ रहा है, लेकिन एचसीएफ कितना आना चाहिए, 43 आना चाहिए। तो ये वाली कंडीशन भी आपकी नहीं आएगी। इस हिसाब से सी को चेक कर लेते हैं। सी आपका है 172 और 258, इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। अब देखो हमें पता है 43 गुना 2 ये आपके 172 होते हैं, और जो 258 इसके फैक्टर बनाएंगे तो 43 गुना 6 बनेंगे, तो 43 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं। इसमें देखो एचसीएफ कितना आ रहा है, 43 गुना 2 और 43 गुना 2, मतलब 86 इसमें एचसीएफ आ रहा है, तो ये भी नहीं आएगा। एचसीएफ आपका 43 होना चाहिए और उनका जोड़ 430 होना चाहिए। अब देखो जोड़ तो सभी का 430 है, लेकिन एचसीएफ अलग अलग आ रहा है। अब डी वाले पॉइंट को चेक कर लेते हैं, तो 129 और 301, ठीक है। अब जोड़ने पे 430 आ रहा है, जो 129 है इसको लिखा जा सकता है 43 गुना 3। इस हिसाब से जो 301 है इसको लिखा जा सकता है 43 गुना 7। इसमें एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ कितना है, तो 43 कॉमन है, तो इसमें जो एचसीएफ है इसमें 43 आ रहा है, ठीक है। इनका जोड़ 430 आ रहा है और एचसीएफ 43 आ रहा है, तो ये वाला जो युग्म है जोड़ा है ये सही होगा, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 32वां क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है उस संख्या का चयन करो जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब देखो यहाँ आपका कौन सा अंक आएगा ये निकालना है। अब देखो इसमें क्या करना है, 1 का क्यूब करना है, और यहाँ 2 का क्यूब करना है, या 3 का क्यूब करना है, या 4 का क्यूब करना है, और यहाँ 5 का क्यूब करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो 1 का क्यूब 1 होता है, 9 में 1 ऐड करेंगे 10 आ गया आपका। अब देखो 2 का क्यूब आपका 8 होता है, 10 में 8 ऐड करेंगे आपका 18 आ गया। 3 का क्यूब आपका 27 होता है, 18 और 27 45 होते हैं, ये आपका ये आ गया। 4 का क्यूब आपका 64 होता है, 45 में 64 ऐड करेंगे 109 आ जाएगा। इस हिसाब से देखो 5 का क्यूब आपका 125 होता है, 109 में 125 ऐड करेंगे आपका 234 आ जाएगा। अब 234 आपका किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों अपना 33वां क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है 2000 रुपये की राशि पर 8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखो सबसे पहले टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक। अब देखो फरवरी में कितने दिन हुए ये आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। फरवरी देखो 7 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, 28 का महीना होता है, तो यहाँ से आपके 6 दिन निकल चुके हैं, तो 22 दिन आपके ये हो गए फरवरी के। उसके बाद फिर मार्च के दिन देखेंगे, मार्च में आपके 31 का महीना होता है, इस हिसाब से 20 अप्रैल है, ठीक है। तो अप्रैल में कितने दिन हो गए 20, तो 20 आपके ये हो गए, तो टोटल आपके इनको काउंट करोगे तो 73 डेज हो जाएंगे। अब इसमें बोला जा रहा है कि साधारण ब्याज क्या होगा 2000 रुपये की राशि पर, ठीक है, 8.25%। तो इसको हम हटा लेंगे, अपॉन में 100 आ जाएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का रूल होता है PRT अपॉन 100, ठीक है। और 100 पहले से होता है, और ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट का 100 मैंने नीचे लगा दिया है, और यहाँ डेज आते हैं, टाइम कितना 73 डेज है। इसको ईयर में चेंज कर लेंगे, ईयर में चेंज करने के लिए 365 से डिवाइड देना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 73 की 5 से करेंगे तो 5 पे कटेगा ही, क्योंकि 73 पंजे 365 होता है। उसके बाद 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, 2 से इसको काटेंगे, 2 पंजे 10 हो गया। अब इसके बाद 5 से काटेंगे इसको, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 इंक 30, 5 पच्चे 25, 165 हो गया। फिर 5 से दोबारा काटेंगे, 5 से 15, 5 से 15, 33 रुपये हो गया। तो 33 रुपये ब्याज आपका किस ऑप्शन में है। इसके बाद दोस्तों अपने 34वां क्वेश्चन करेंगे। 34वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20 महिलाएं एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब देखो 20 महिलाएं हैं, ठीक है, तो 20 आपकी फीमेल होगी, एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं, ये 15 दिन हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से जो 16 पुरुष है, ठीक है, 16 पुरुष मतलब ये आपके मेल हो गए, 16 मेल उस काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। और क्वेश्चन में निकालना क्या है, एक पुरुष और एक महिला की कार्यकुशलता का अनुपात निकालना है। अब एक तो पुरुष होना चाहिए और एक महिला होनी चाहिए, ठीक है, इनकी कार्यकुशलता का अनुपात निकालने हैं। तो क्या काम करेंगे, एक महिला की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो एक महिला की जो एफिशिएंसी है ये 15/20 हो जाएगी। उस हिसाब से एक मेल की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, एक पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है, कार्य क्षमता कितनी है, तो 15/16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक पुरुष और एक महिला का अनुपात निकालना था एफिशिएंसी का, तो एक पुरुष आपका 15/16 हो जाएगा, ठीक है,
और महिला का आपका 15/20 हो जाएगा। इनका निकाल लेते हैं। 15 से 15 कैंसिल आउट इस टाइप से, ठीक है। 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ये कैंसिल आउट। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, इस टाइप से। 1 की 5 से करेंगे आपका 5 आ जाएगा, और 1 की 4 से करेंगे आपका 4 आ जाएगा। तो आपका 5:4 आ गया। तो 5:4 आपका किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 35वां क्वेश्चन करेंगे। 35वें क्वेश्चन में दिया हुआ है, जॉन ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,473 रुपये का भुगतान किया है तो उसका अंकित मूल्य कितना है? अब देखो, मान के चलते हैं उसका जो अंकित मूल्य है वो 100 है, ठीक है। अंकित मूल्य उसका 100 है, और देखो जो डिस्काउंट है, जो छूट है उसकी 25% की। तो इसका मतलब उसने भुगतान कितना किया है? भुगतान किया उसने 28,473 रुपये, ठीक है। ये भुगतान उसने किया है, ठीक है। लेकिन ये भुगतान किया उसने 75 के लिए, ठीक है। आपको 100 की कीमत निकालनी है इस टाइप से। अब क्या करेंगे, 25 या 75 होते हैं, 25 चौके 100 होते हैं। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 नाम 27, 3 चौक 12, 2 3 नाम 27, और 3 एकम 3। इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 एकम 4, 4 नेम 36 का 6, हाथ लगी 3, 4 चौक 16, 3 19 का 9, हाथ लगे 1, 4 नेम 36, 37। तो 37,964 आ गया। तो 37,964 आपका किस ऑप्शन में है? ये आपका सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना लास्ट क्वेश्चन करेंगे 36। इसमें लिखा हुआ है, श्रीनिवास ने अभी हाल में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है, और 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष होगी। लड़की की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो मान के चलते हैं जो लड़की है उसकी जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष है, ये मान लिया हमने। और जो श्रीनिवास है उसकी आयु मान लेते हैं। जो श्रीनिवास है उसकी जो आयु है, श्रीनिवास की आयु x+4 हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, 5 वर्ष के बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष हो जाएगी। 5 वर्ष के बाद, अब देखो 5 वर्ष बाद लड़की का हो जाएगा x+5, और श्रीनिवास का हो जाएगा x+4+5। अब देखो औसत आयु दी हुई है 33 वर्ष। औसत आयु निकालने के लिए दोनों को ऐड करेंगे, x+5 और x+4+5, और इसको 2 से डिवाइड दे देंगे। ये आपकी औसत आयु निकल के आ जाएगी। ये आपका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 33 दूनी 66 होते हैं। ये आपका 2x हो गया, 5 5 10, 10 4 14 हो गया। अब देखो 14 को यहाँ ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, यहाँ आपका 52 बचा। ये आपका 2x है, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 26 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी 26 आ चुकी है। 26 आपका बी ऑप्शन में है, क्योंकि लड़की की आयु निकालनी थी, लड़की का आयु x है, और ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया।